उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जनपद में खुले आसमान के नीचे पढ़ने को मजबूर हुए नौनिहाल विद्यालय में भवन के अभाव के चलते नौनिहालों को बारिश हो या धूप या कड़ाके की सर्दी खुले आसमान के नीचे ही बैठकर पढ़ाई करनी पड़ रही है। किसी स्कूल में 110 बच्चों में एक कक्ष है तो किसी में 196 बच्चों में बस 3 कक्ष, और जब बारिश होती है तो इन बच्चों को इन्हीं कक्षों में बैठना पड़ता है, जिससे उनकी शिक्षा पर भी प्रभाव पड़ रहा है। आपका बेटा युवराज कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? एक अच्छा, बाहर बैठ के पढ़ रहे हैं, गर्मी लगती है ऐसे में? अच्छा, पानी वगैरह बरसता है तो कहाँ जाते हैं आप लोग? अंदर कमरे में। तो इतने सारे बच्चे हैं, अंदर एक कमरे में बैठते हैं, दिक्कत होती होगी। क्या चाहिए आप लोगों को? कमरा कमरा चाहिए आप लोगों को पढ़ाई करने के लिए? रोज ऐसे बाहर बैठते हैं? आपका देविका कौन सी क्लास में? दो आप लोग ऐसे बाहर बैठ के पढ़ रही हो, गर्मी लगती है? रोज ऐसे बैठते हो? बारिश में कहाँ जाते हो आप लोग? अंदर कमरे में। कमरे में सब लोग बैठ जाते हो तो तकलीफ होती है कुछ? क्या चाहिए आप लोगों को? कमरा कमरा चाहिए आप लोगों को बैठने के लिए। कार्पेट बेटा, धूप में बैठ के पढ़ रहे हो ऐसे खुले में, क्या रोज ऐसे बैठते हो आप लोग? कैसी दिक्कत होती है? बारिश होती है तो अंदर जाते हैं। गर्मी लगती होगी बाहर? हाँ, अच्छा, इतनी संख्या में बच्चे हैं तुम्हारे स्कूल में, अंदर एक कमरे में सब लोग बैठ लेते हो? फटते भी हैं। गर्मी लगती होगी अंदर भी? हाँ, क्या चाहिए? कमरा चाहिए आप लोगों को? हाँ। कमरा चाहिए। सर, हमीरपुर जनपद में कितने ऐसे विद्यालय हैं जिनमें जो भवन थे जर्जर हो चुके थे, ध्वस्तीकरण हो गया, और कितने ऐसे विद्यालय हैं जहां अभी भवन निर्माण नहीं हुआ तो बच्चों को बाहर बैठना पड़ रहा है पढ़ाई के लिए? हमीरपुर जनपद में टोटल 401 विद्यालय भवन जो जर्जर हुए थे, और उसमें इनका वो डिस्पोज कर दिया गया है, तोड़ दिया गया है, और जिसमें से 104 विद्यालय बन चुके हैं और 170 विद्यालय को हमने प्रस्ताव भेजा था, जिसमें 106 विद्यालय कैंसिल हो चुके हैं और 38 विद्यालयों को हमने डीएमएफ से प्रस्ताव भेजा। क्या कारण है सर, देरी क्यों हो रही है भवन बनने में? भवन बनने में अब जब तक ग्रांट नहीं आएगी तब तक यही समस्याएं, ग्रांट आ जाए तो जल्दी काम। मामला हमीरपुर जनपद के मुस्कुरा ब्लॉक का है, जहां इमलिया कन्या प्राथमिक विद्यालय में 196 बच्चों को बैठाने के लिए मात्र 3 कक्ष मौजूद हैं, जिस वजह से 1 से 5 तक की चल रही क्लासों में से किसी एक क्लास को हमेशा बाहर खुले आसमान के नीचे बैठना पड़ता है और एक कक्ष में एक साथ 2 क्लास चलाई जाती हैं। ऐसा ही कुछ मामला कैमोखर व न्यूरिया गांव का भी है, जहां न्यूरिया गांव के विद्यालय में 64 बच्चों पर बस 2 कक्ष हैं। साथ ही विद्यालय में जल निकासी न होने की वजह से बरसात के समय स्कूल तालाब बन जाता है। कैमोखर गांव के हालात तो और भी बुरे हैं, जहां एक कक्ष में कुल 110 बच्चे हैं। मजबूरी ऐसी जिसने बच्चों के भविष्य पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। जनपद में कुल 401 विद्यालयों का ध्वस्तीकरण कराया गया था, जिसमें से अभी तक 104 विद्यालय ही बन पाए हैं और इसके अतिरिक्त 106 विद्यालयों को बनाने का ही पैसा बस पास हो पाया है। ऐसे में जो नौनिहाल हैं, छात्र हैं, उनकी पढ़ाई पर भी बड़ा असर पड़ रहा है। चाहे पढ़ाई हो या भोजन, दोनों के लिए बच्चों को खुले आसमान के नीचे बैठने पड़ रहा है। ऐसे में बच्चों के भविष्य पर बड़ा असर पड़ रहा है। जब इस बारे में विद्यालयों के इंचार्जों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि कई बार भवन निर्माण के लिए उनके द्वारा मांग की गई, लेकिन अभी तक किसी तरह की कोई रियायत उन्हें नहीं मिल पाई। हर बार बस आश्वासन से ही उन्हें काम चलाना पड़ रहा है। मेरा नाम मुकेश कुमार। ये विद्यालय है प्राथमिक विद्यालय कैमोखर, इसमें कितनी संख्या में बच्चे हैं? हमारे यहाँ इस वर्ष जो छात्रों का नामांकन है 110 है। एक ही कमरा है आपके? हाँ, एक ही कक्ष। किस तरह मैनेज करते हैं? अब बाहर कक्षा 1 और 2 की जो क्लासें हैं वो हम बाहर पेड़ों की छाँव में संचालित करते हैं और बाकी 3, 4, 5 के बच्चे इसी कमरे में बैठा देते हैं। कितना समय हो गया ऐसे बाहर बैठ के पढ़ते हुए बच्चों को? लगभग 3 साल। किसी अधिकारी ने सुनाई नहीं कभी किसी से बातचीत? नहीं, सभी को जो हमारे विभागीय अधिकारी हैं सभी को ज्ञापन दिए गए और प्रार्थना पत्र भी दिए गए, यहाँ की परिस्थितियों से अवगत भी कराया गया, लेकिन अभी तक तो। खाने वगैरह के लिए कैसे मैनेज करते हैं बच्चों के भोजन के लिए? बच्चों की भोजन की व्यवस्था वहीं बाहर पेड़ों की छांव में करानी पड़ती है,
जब पानी बरसता है तो फिर इसी कमरे में शिफ्ट बाई शिफ्ट कराते हैं, कुछ बच्चों को पहले, कुछ बच्चों को थोड़ी देर बाद। तो चाहे तेज धूप हो या सर्दी हो, ऐसे मजबूरन बाहर बैठते बस बाहर बैठते हैं। हैं। बारिश में बच्चों को अंदर मैनेज करते हैं इसी कमरे के अंदर, जैसे तरीके से बैठे फिर